अरे मेरे रईस भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे कल्लू मियाँ, मेरे फत्तू मियाँ, स्वीकार तो करिए मियाँ इस बात को, मामला नज़र और नज़रिए का है। नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है पर नज़रिए का कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही वो मामा नहीं बने हैं। जिस गली में निकल जाओ, जिस मोहल्ले में निकल जाओ, बाढ़ में निकल जाओ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा कलंकनाथ, उसको भोपाल के बाढ़ नहीं मालूम, गली नहीं मालूम, मोहल्ले में नहीं मालूम। एक कमलनाथ को निकाल दो, एक शिवराज जी को निकाल दो, तीसरी मंजिल से भी बेटी बोलेगी मामा 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 जा रहे हैं। अगर गली में से निकाल दो तो हर बहना बोलेगी मेरा भैया जा रहा है, भैया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक दल ने उनको भैया नहीं बनाया, ये किसी ने उनको प्रायोजित तरीके से मामा नहीं बनाया। अगर आप काम करोगे तो शिवराज भैया अब बच्चियों के मामा हो गए। अब तो सब लोग उनको पूरे भोपाल में क्या बोलते हैं, माँ 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 माँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। इस वक्त मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो पूरे चरम पर है और मैं एक ऐसी विधानसभा में मौजूद हूं जहां पर हालांकि 30 साल से भाजपा का खाता नहीं खुला है, लेकिन एक ऐसे प्रत्याशी पर इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया है जिनको आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि ऐसे प्रत्याशी जो कि चुनावी मैदान में है। मैं आलोक शर्मा जी से सीधा आपको मिलवाता हूं जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा के प्रत्याशी हैं। लेकिन जरा पहले उनके हाथों को देखिए, हाथों पर ये रक्षा सूत्र है जो यहाँ की बहनों ने बांधा है। क्या कहेंगे आलोक जी, किस तरीके से इतना रक्षा सूत्र तो बहनों ने बांधा है, लेकिन विश्वास है बहनों पर कि जिन हाथ की कलाई पर, जिन हाथों से बहनों ने रक्षा सूत्र बांधा है, क्या वो हाथ बटन दबाएंगे कमल के फूल पर? देखिए, रक्षाबंधन का जो हमारा बहुत बड़ा पवित्र त्यौहार होता है, ये त्यौहार हमारे कई त्यौहार होते हैं, होली का होता है, दीपावली का होता है, पर इन सबसे बड़ा त्यौहार इसमें होता है रक्षाबंधन का त्यौहार, जिसमें बहन अपने भाइयों की कलाई के ऊपर राखी बांधती हैं। आज उन सभी बहनों ने पुराने भोपाल का जो वार्ड नंबर 17 है, इब्राहिमगंज क्षेत्र में मुझे राखी बांधी है और भैया ने भी आज उनको ये संकल्प दिलाया है, ये वचन दिया है कि आज के बाद मेरी बहनों की आंखों में मैं आंसू नहीं आने दूंगा। उनका सुख उनके भैया आलोक का सुख है, उनका दुख उनके भैया आलोक का दुख है। हर बहन की कोई भी ज़रूरत होगी उसके सुख में, उसके दुख के अंदर मैं हमेशा उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूँगा। उसको मैं खुश देखना चाहता हूँ, उसको प्रसन्न देखना चाहता हूँ। जब उन्होंने मेरी कलाई पे राखी बांधी है, हर सुख में और दुख के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर उनका भैया आलोक भैया उनके साथ खड़ा रहेगा। शर्मा जी, क्या कहेंगे, ये रक्षाबंधन जो सूत्र होता है, हालांकि यहाँ पर तो जहाँ पर भी मैं जा रहा हूँ, मैं दिल्ली से यहाँ कवरेज करने आया हूँ, जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सिर्फ महिलाओं के मुंह से निकलता है कि शिवराज मामा और शिवराज भैया, हमारे भैया बच्चों के मामा। क्या कहेंगे आप भी, जिस तरीके से यहाँ मैं बहुत देख रहा था, बहुत ज़बरदस्त भीड़ थी बहनों की और बहनें आई, आपको भाई बनाया है, आप को राखी का आपके कलाई पर बांधी है। लगता है कि ये भाई बहन का जो बंधन है या टूट बंधन इसी तरीके से रहेगा और अब की बार आलोक शर्मा को बहनें जिताकर यहाँ से विधायक बनाकर विधानसभा भेजेंगी। देखिए, आपको मध्य प्रदेश के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। आज़ादी के बाद मध्य प्रदेश में रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, द्वारका प्रसाद मिश्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, कैलाश नाथ काटजू मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, गोविंद नारायण सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, मोतीलाल बोरा, अर्जुन सिंह जी, श्यामाचरण शुक्ला, बंटा डार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए, कलंकनाथ भी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए। परंतु अगर मध्य प्रदेश के इतिहास में अगर कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री हुआ है जो समाज की पल्स को समझता है, वो बहनों के दुख को समझता है, उनके दर्द को समझता है, ये योजनाएं ऐसे नहीं बनती। अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बनी है तो उसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये योजना केवल हिंदू बहनों के लिए नहीं बनाई है, मुख्यमंत्री निकाह योजना। जब शादी हो गई, निकाह हो गई तो घर में मोड़ा मोड़ी आ गए। अगर मोड़ी आई है तो लाडली लक्ष्मी योजना उसमें से निकली और लाडली लक्ष्मी तो निकली, पर हर बहन रक्षाबंधन पे मायके जाना चाहती है। जब वो अपने पति से बोलती है, मेरे जीजाजी से बोलती है, बिट्टू के पापा मुझे 2000 रुपये दो, मैं मायके जाऊंगी। जिस मायके
मायके में खेल कर कूद कर में बड़ी हुई हैं, तो बिट्टू के पापा कह देते हैं आज मेरी मजदूरी नहीं हुई, आज मेरे पास पैसा नहीं है, क्या करें, मेरे जीजाजी की कुछ मजबूरी हो सकती है। परंतु मैं धन्यवाद देता हूं मध्य प्रदेश के यशस्वी, लोकप्रिय और संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, जिनकी संवेदनशीलता इस बात को दर्शाती है कि आज उन्होंने हर लाडली बहना को 1250 रुपये आज मिल रहा है, ये लगातार बढ़ते जाएंगे। आज गैस का सिलेंडर जो 950 रुपये का मिलता था, उसको भी 450 रुपये, 450 रुपये का अब वो मिलेगा 500 रुपये की राशि कम की है। ऐसे ही वो मामा नहीं बने हैं। जिस गली में निकल जाओ, जिस मोहल्ले में निकल जाओ, बाढ़ में निकल जाओ, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा कलंकनाथ, उसको भोपाल के बाढ़ नहीं मालूम, गली नहीं मालूम, मोहल्ले में नहीं मालूम। एक कमलनाथ को निकाल दो, एक शिवराज जी को निकाल दो, तीसरी मंजिल से भी बेटी बोलेगी मामा 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 जा रहे हैं। अगर गली में से निकाल दो तो हर बहना बोलेगी मेरा भैया जा रहा है, भैया जा रहा है। ये कोई राजनीतिक दल ने उनको भैया नहीं बनाया, ये किसी ने उनको प्रायोजित तरीके से मामा नहीं बनाया। अगर आप काम करोगे तो शिवराज भैया अब बच्चियों के मामा हो गए। अब तो सब लोग उनको पूरे भोपाल में क्या बोलते हैं, माँ 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 माँ। मैं एक गांव में गया, यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर होगा, तारा सेमनिया। मेरे ड्राइवर मेरे को लेकर गए वहाँ पर। मैं आदिवासी परिवार के बीच में पहुँचा, मैंने उनसे बात करी, मैंने देखा कि क्या सही में मामा जी जो योजनाएं चला रहे हैं वो आपकी सरकार की योजनाएं उस आदिवासी गरीब परिवार तक, उस महिला तक पहुँच पाती है। जब मैं वहाँ गया तो आप यकीन नहीं करेंगे, ये शाम का वक्त है, मेरी आंखों से आंसू आ गए। एक बुजुर्ग महिला ये कहती है कि मेरे बाप दादा, हमारे परदादा पत्ते तोड़ कर लाया करते थे, उसमें हम रहा करते थे, लेकिन जो ये सरकार की योजना चली उसके बाद जो घर मिला वो इतनी खुश रही। कैसे देखते हैं ये योजनाएं गरीब तक पहुंच पा रही हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रवादी दल में एक राष्ट्रवाद की विचारधारा के लिए काम करते हैं। मैं समझता हूं कि इस विचारधारा जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो एकात्म दर्शन है, इस एकात्म दर्शन को आप पढ़िए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म दर्शन के प्रणेता थे और मध्य प्रदेश के अंदर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म दर्शन को अगर किसी ने देश की राजनीति में चरितार्थ किया है तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय अपने एकात्म दर्शन में कहते हैं कि अगर हमने समाज के अंतिम से अंतिम व्यक्ति की सेवा कर ली, अंतिम से अंतिम व्यक्ति की आंखों के आंसू पोंछ लिए, मानो हमने दरिद्र नारायण की सेवा कर ली, मानो हमने भगवान की सेवा कर ली, वही एकात्म दर्शन को केवल एकात्म दर्शन नहीं रहा, उसको चरितार्थ अगर देश की राजनीति में, अगर मध्य प्रदेश में किसी ने ही अगर चरितार्थ किया है, ऐसे ही भैया नहीं बनते, ऐसे ही मामा नहीं बनते। आपसे भी कहे मामा, आपको भी जब दिल्ली से आए होगे लगा होगा ये तो राजनीतिक दल ने प्रायोजित चलाया होगा। अरे घर घर में जाइए, गली गली में जाइए, और सबसे ज्यादा प्रेम आदिवासियों में। आप मुस्लिम क्षेत्र में चले जाइए, उनके यहाँ तो सब लोग पर्दे में रहते हैं, पर्दे में से भी बिटिया आ जाती है, बहन आती है, अरे मामा मेरे साथ एक फोटो खिंचा लो, मामा मेरे साथ एक सेल्फी खिंचा लो। ये पवित्र रिश्ता एक दिन में नहीं बनता। इसके लिए हमारे शिवराज भैया ने चले हैं, पाँव में उनके छाले पड़े हैं, इसलिए तो मध्य प्रदेश तो देश की राजनीति में उनको पाँव पाँव वाले भैया कहते हैं। इसलिए तो मध्य प्रदेश का युवा उनको कहता है आंधी नहीं तूफान है, आंधी नहीं तूफान है, शर्मा जी बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे, क्या लगता है आज रक्षा सूत्र बांध दिया है विधानसभा की बहनों पर, और जीजा जी पर विश्वास है कि अब की बार तो इस विधानसभा से आलोक शर्मा ही जाएंगे विधायक बनके? देखिए, आप दिल्ली से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं राजा भोज की नगरी में, रानी कमलापति की नगरी में आपका वंदन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज देखिए कि आज पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की तैयारी कर रहा है। हम 75 वर्ष हो गए हैं। आज देश में मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, और भोपाल में भी पुराना भोपाल, और पुराना भोपाल की उत्तर विधानसभा, जहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने
ने मुझे उम्मीदवार बनाया है, यहाँ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ कांग्रेस की नीतियाँ गलत हैं। यहाँ का चुनाव के ऊपर आप सर्वे करिए, आप रिपोर्टिंग करेंगे, यहाँ पूछेंगे यहाँ का चुनाव कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण यहाँ का चुनाव दलीय आधार पे नहीं होता। यहाँ का चुनाव कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं होता। यहाँ का चुनाव विकास और डेवलपमेंट को लेके नहीं होता। यहाँ का चुनाव यहाँ के विधायक ने ये हिंदू और मुसलमान का चुनाव बना दिया। यहाँ का चुनाव मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का चुनाव बना दिया। यहाँ का चुनाव अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक मतदाताओं के बीच का चुनाव बना दिया। कब तक हिंदू और मुसलमानों को आप लड़ाते रहेंगे? कब तक आप इस प्रकार से चुनाव जीतते रहेंगे? अब देश बदल रहा है, अब प्रदेश बदल रहा है, अब भोपाल बदल रहा है। अब भोपाल स्मार्ट सिटी हो चुका है, हेरिटेज सिटी हो चुका है, डिजिटल सिटी हो गया है। आज ग्लोबल सिटी हमारा भोपाल हो रहा है। आज हम भोपाल को स्वच्छता में देश में दूसरे नंबर पे महापौर के रूप में लेकर आए थे, जनता का सहयोग मिला था। आज हमारा भोपाल देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बन गया है। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से इस भोपाल में, इस मध्य प्रदेश में, इस देश में ये चर्चा हो कि अब कोई भी चुनाव संप्रदाय और जाति के आधार पर नहीं होंगे। आज पूरे देश में सांसद का चुनाव होता है, विधायक का चुनाव होता है। आप जिस स्टेट से आते हैं पार्षद का, महापौर का चुनाव होता है। जो जनप्रतिनिधि काम करता है जनता उसको रिपीट करती है दूसरी बार, तीसरी बार, और जो काम नहीं करता उसको यहाँ से हटा देते हैं। पर देखते जाइए, हम डेवलपमेंट के आधार के ऊपर जनता के बीच में जा रहे हैं। कई विकास के काम किए हैं, हम मेट्रो लाए, हमने यहाँ पे फ्लाईओवर बनाए, हमने स्वच्छता में यहाँ पे काम किया है। कांग्रेस के विधायक ने कुछ नहीं किया। आप देखते जाइए, हम बात कर रहे हैं विकास की, वो धीरे धीरे चुनाव ये सही सने सने आगे बढ़ेगा। कांग्रेस का विधायक सुनियोजित, कांग्रेस की नीतियां सुनियोजित षड्यंत्र के तहत इसको हिंदू और मुसलमान का रूप देके कब्जा करने का प्रयास चलेगा। मेरे देश के युवाओं से निवेदन है, मेरे मुस्लिम भाइयों से भी निवेदन है कि इस बार का चुनाव विकास के मॉडल के ऊपर जाना चाहिए। कब तक हम लोग को लड़ाते रहोगे? क्योंकि ये भोपाल हमारा भोपाल है। ये भोपाल का 1000 साल का गौरवशाली इतिहास है। यहाँ गंगा जमनी तहजीब है। ये भोपाल सम्राट अशोक का भोपाल है। ये भोपाल चंद्रगुप्त मौर्य का भोपाल है। ये भोपाल पृथ्वीराज वंशों का भोपाल है। ये भोपाल राजा भोज परमार वंशों का भोपाल है। ये भोपाल रानी कमलापति का भोपाल है। इसके बाद नवाब बेगम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का भोपाल है। उद्धव दास मेहता का भोपाल है। आपका हमारा भोपाल है। इसको हिंदू मुसलमान में मत बांटिए, मत बांटिए। अगर आज मध्य प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हुए, यहाँ का विधायक आरिफ अकील, यहाँ का विधायक आरिफ मसूद, इन्होंने हज हाउस नहीं बनने दिया। दिग्विजय सिंह, मोतीलाल बोरा, अर्जुन सिंह, कमलनाथ ने वोट लेते रहे मुस्लिम समाज के, परंतु अल्लाह ताला को भी मालूम था ये लोग नेक नहीं है। अगर नेक इंसान अगर इस धरती पे कोई है तो वो मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। उन्होंने हज हाउस बनाकर आपकी सेवा करने का काम किया है। अगर हमने हज हाउस बनाया है तो आप हमें वोट दीजिए। अगर हमने फ्लाईओवर बनाए हैं भाजपा को वोट दीजिए। अगर हमने भोपाल में मेट्रो ट्रेन लाए हैं तो भाजपा को वोट दीजिए। इसको हिंदू और मुसलमान के चश्मे से मत बांटिए। जब पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया में कोरोना जैसी महामारी आई थी, पूरा भोपाल बंद था। उस समय 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल देने का काम भी जनाब नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अरे मेरे रईस भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे कल्लू मियाँ, मेरे फत्तू मियाँ, स्वीकार तो करिए मियाँ इस बात को। मामला नज़र और नज़रिए का है। नज़र का तो ऑपरेशन हो सकता है पर नज़रिए का कुछ नहीं कर सकते। अपना नज़रिए बदलिए। और एक बात, अगर जो डेवलपमेंट कर रहे हैं, निकाह योजना लाए, क्या इसके लिए हमने क्या मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में केवल हिंदू बेटियाँ, हमने मुस्लिम बेटियों की शादी करी। अरे आप धन्यवाद दीजिए कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, मक्का मदीना जाते थे तो बगैर महरम के नहीं जाते थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने कानून संविधान में अमेंडमेंट करा के चर्चा करने के बाद आज भोपाल की हजारों महिलाएं बगैर पति के, बगैर महरम के मक्का मदीना जा रही हैं, इबादत कर रही हैं, दुआ की दरखास्त कर रही हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अगर आपके लिए आपको पहुंचाया है तो आप इसके
उसके लिए भाजपा के पक्ष में आइए। केवल मामला फिर वही है नज़र का और नज़रिए का। आंखों का तो ऑपरेशन हो सकता है, पर मामला मियाँ नज़रिए का है। मैं भोपाल का बेटा हूँ, बर्रीगढ़ भोपाली हूँ। मैं तो भोपालियत पे चुनाव चाहता हूँ, विकास के नाम के ऊपर चुनाव चाहता हूँ। मेरा आप भोपाल के विकास के नाम के ऊपर आज देखिए नया भोपाल बन गया। आज BHEL में काम हो रहा है, आज दूसरी विधानसभा में काम हो रहा है। यहाँ पे अतिक्रमण है, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है। अगर अतिक्रमण हटाने भोपाल का महापौर के रूप में मैं गया तो उसको भी संप्रदाय का आधार दे दिया कि ये अल्पसंख्यक की है, ये बहुसंख्यक की। आखिर कब तक मियाँ? अब तो बीमार हो गए, अब तो मियाँ छोड़ो। अरे तुम्हारी पार्टी में कितने कार्यकर्ताओं ने तुम्हारे को इतना बड़ा नेता बनाया, पर तुम तो धृतराष्ट्र हो गए मियाँ। तुम तो कह रहे हो मेरा बेटा ही लड़ेगा। जनता जवाब देगी। ये गंगा जमनी तेजीब का शहर रहा है, आए और हम सब लोग मिलकर पुराने शहर का विकास करें। आज मैंने पुराने भोपाल में स्मार्ट रोड बनाया, देख के आइए आप कितना बड़ा रोड बना है। कल आपकी चैनल पर डिबेट चल रही थी, उन्होंने कई माइनॉरिटी के लोग उसमें हिस्सा ले रहे थे। वो बोल रहे थे जिस स्थान पे आप इंटरव्यू ले रहे हो ये भी स्वर्गीय बाबूलाल गौर ने बनाया है। हमने रानी कमलापति ब्रिज बनाया। आज जब आप दिल्ली से भोपाल आते हैं 100 साल का कचरे का ढेर लगा था। वो भोपाल शहर का बदनुमा दाग था, मरी हुई बिल्ली, मला हुआ कुत्ता, मरा हुआ उसके अंदर बेल पड़ा रहता था, बदबू आती थी, मिथेन निकलती थी। परंतु आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता अभियान के कारण आज वो एक खूबसूरत पार्क बन गया है। कल आप भी चलिए, परसों वहाँ योगा हुआ है। मुझे भोपाल की जनता विधायक बनाएगी तो मैं वहाँ पे चौपाटी बनाऊंगा, छोले भटूरे भी खिलाऊंगा, बर्फ का गोला भी खिलाऊंगा, इडली सांभर भी खिलाऊंगा। मियाँ आइए। कब तक संप्रदाय के नाम पे कांग्रेस चुनाव लड़ती रहेगी? इस बार पुराने भोपाल की जनता भोपाल के बेटे के साथ है। मुझे उम्मीद है कि इस भोपाल की जनता मुझे अपना लाड़ देगी, प्यार देगी, दुलार देगी, स्नेह देगी, आशीर्वाद देगी और इस बार पुराने भोपाल में कमल का फूल खिलने वाला है। तो हमारे साथ आलोक शर्मा जी हैं जिन्होंने जबरदस्त इंटरव्यू दिया और जिस तरीके से कहा है कि अब जो चुनाव होगा इस विधानसभा पर वो हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, वो धर्म संप्रदाय का नहीं होगा। चुनाव होगा विकास पर, चुनाव होगा विकास की बातों पर और चुनाव होगा एकता पर। तो आप भी इस खबर पे इस वीडियो अपनी राय रखिए और मैं आपको बड़े शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप ईश्वर आपको विधायक बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा।